इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट 1, 2 और 3 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सब बोल रहे थे कि मॉडल सेट 4 का वीडियो लाइए, तो मॉडल सेट 4 का वीडियो लेकर हाजिर है। तो देखिए, पहला सवाल है, निम्न में सही विकल्प चुनिए। आप ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, यही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, पहला है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा जलियांवाला बाग में हो रही थी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है ना उत्तर प्रदेश का। तीसरा देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चौथा देखिए, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो बिहार विधानसभा में ना 243 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये याद रखिएगा, बिहार के बारे में स्पेशल है ना, याद रखना है। दूसरा देखिए, मिलान कीजिए। देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रानाडे किए थे। बहुजन समाज की स्थापना सावित्रीबाई फूले किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय किए थे। तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विधान सभा के लिए चुने गए व्यक्ति को डैश कहते हैं। विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को विधायक कहते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति पता है कौन है? जगदीप धनखड़ है, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। धनखड़ ये 2022 में चुने गए हैं, तो ये 5 साल तक है ना रहेंगे, जगदीप धनखड़। ये सब पुराने वाले हट गए हैं। देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली डैश शहर को कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली है ना, बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। चौथा देखिए, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितना? 4 प्रश्न, 6 को प्रश्न है, 4 को का उत्तर देना है। देखिए, पहला है, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। हम 6 बताते हैं, जो आपको 4 को आसान लगेगा उसका जवाब आप दीजिएगा। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? तो देखिए, आंसर लिखेंगे, जिन फसलों के उत्पादन से त्वरित यानी तुरंत अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन मतलब क्या, जिसको बेचकर तुरंत पैसा मिल जाता है, ठीक है, उसे वाणिज्यिक फसल कहते हैं। जैसे देखिए, रबर, रबर का आप क्या उपयोग कीजिएगा, फसल उत्पादन हुआ उसको बेच दीजिए। मखाना रख के क्या कीजिएगा, तंबाकू, ठीक है, मिर्ची, गन्ना आदि वाणिज्यिक फसलें हैं। अब देखिए, पाइपलाइन परिवहन क्या है? पाइपलाइन परिवहन, और देखिए, पाइपलाइन है ना, जमीन के अंदर बिछी होती है, जिसके माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। तो ये हो गया पाइपलाइन। तो पानी का पाइपलाइन होता है, गैस का पाइपलाइन होता है, पेट्रोलियम है ना उसका पाइपलाइन होता है। तीसरा देखिए, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किस अधिकारों को छीन लिया। तो आंसर लिखेंगे, तेजी से खत्म हो रहे जंगल, जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1884 में वन विभाग की स्थापना की। फिर कब? 1884 में, याद रखिएगा। एवं सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। तो वन अधिनियम कब बनाया? 1865 में। और वन विभाग बनाया 1884 में। तो देखिए, तो क्या बोला गया है, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किस अधिकारों को छीन लिया। तो देखिए, यहाँ पे और उत्तर लिखेंगे, वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगलों पर से जो परंपरागत अधिकार था वो छीनने लगा। वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। ठीक है ना, जो अंग्रेज थे ना, सब पे बैन लगा दिया कि ना तुमको जंगल में रहना है। ठीक है, जंगल के एक छोटे से भाग में दे दिए कि हाँ इसी में रहो तुम, लेकिन अपनी मर्जी से लकड़ी नहीं काटो, जानवर नहीं चराओ, फल फूल इकट्ठा नहीं करो, शिकार तो बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ तक कि जंगलों में उनके परिवेश को भी वर्जित कर दिया गया, उनको जंगल के अंदर जाने से मना ही कर दिया गया। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, समझिए कि पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर थे। लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, पांचवा, लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना कब और किस सम्मेलन में हुई। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना 1899 में भूमिहार सम्मेलन में हुई। कब हुई? किसमें? किस सम्मेलन में? भूमिहार सम्मेलन में। अगला सवाल, छठा, कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थे। ठीक है, मद्रास एवं बम्बई में भी थे। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है? तो कंपनी की फैक्ट्री तो कोलकाता में तो था ही, साथ ही साथ मद्रास में भी था, बम्बई में भी था। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मद्रास को है ना चेन्नई के नाम से जाना जाता है,
और बम्बई जो पुराना नाम था, तो बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, निम्न में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। 3 सवाल है, एक का उत्तर देना है। तो देखिए रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, इस व्यवस्था में यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ सीधा करार किया गया। कौन किए? ब्रिटिश किए। इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदारी नहीं होते थे, इसलिए कंपनी सरकार ने किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसानों से ही संबंध स्थापित किया। ठीक है, किसानों से ही संबंध स्थापित कर लिया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। बीच में कोई नहीं, अंग्रेज और किसानों के बीच में कोई नहीं। और अंग्रेज बोले कि इतना टैक्स दे देना, ठीक है, खास टैक्स निर्धारित किया गया, तो बोले कि इतना टैक्स दे देना, बस हो गया। दूसरा सवाल देखिए, अंग्रेजों की विलय नीति क्या थी? विलय नीति, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, विलय नीति एक बहाना था। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुत्र नहीं होता, तो उसके राज्य को कंपनी अपनी नियंत्रण में ले लेते थे। ठीक है, अपना बेटा होना चाहिए, ठीक है ना, अपना पुत्र होना चाहिए। ठीक है, अगर गोद लिया हुआ है तो भी नहीं चलेगा। तो किसी शासक का मृत्यु होता था ना, किसी राजा का, तो उसका अपना अपना पुत्र नहीं होता था, तो उसके राज्य को अंग्रेज न हड़प लेते थे, अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तीसरा है, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु क्या पात्रता, ठीक है, होनी चाहिए? मुफ्त विधिक सहायता, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त पाने हेतु पात्रता होनी चाहिए क्या? ये सुविधा उसी को मिल सकती है। देखिए पहला क्या, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो। वार्षिक, एक साल में आय ना 1 लाख से कम होना चाहिए। वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, SC ST हो, जैसे चमार है, धोबी है, ठीक है, नाई है, इस तरह से। वह मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो अथवा भिखारी हो, उसके पास पैसे नहीं हो, समझे, न्याय पाने के लिए। वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो, और वह व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा में हो, ठीक है, अभिरक्षा में हो। तो इस प्रकार से ये जो मॉडल सेट है, ठीक है, 4 नंबर का, वो समाप्त होता है। 5 नंबर का मॉडल सेट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो 10 मॉडल सेट आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।